गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एसएससी और यूपी पुलिस के प्रीवियस कुछ मैथ के क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से देखें और सीखें। मैं इस सभी क्वेश्चन को छोटे से छोटे ट्रिक्स में बताने का प्रयास करूँगा। तो अगर इसमें कुछ न समझ में आए तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 31,250 है। यदि एक वर्ष की जनसंख्या, एक वर्ष में जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है, और यह प्रक्रिया 6 वर्षों तक इसी प्रकार से चलती रहती है, तो बताना है 6 वर्ष बाद महिलाओं की संख्या बताना है। और यदि 6 वर्ष के बाद महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का जो अनुपात है 5:3:1 है। ऑप्शन है 15,360, 12,560, 13,630 और 16,930। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे कि 6 वर्ष में जो जनसंख्या में कुल परिवर्तन हुआ, जैसे इसमें लिखेंगे हम 6 वर्ष में जनसंख्या में परिवर्तन, परिवर्तन ये है 6/5 गुणे 4/5 गुणे 6/5, फिर हो जाएगा 4/5, फिर 6/5 और 4/5। ये टोटल इक्वल टू लिख दीजिए 13,824 बटे 15,625। ठीक है, क्योंकि ये सब करने के बाद ये जो है 13,824 बटे 15,625 आएगा। तो फिर जो है इसमें हम लोग निकालेंगे नया जनसंख्या निकालते हैं। नया जनसंख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13,824 डिवाइडेड बाई 15,625 में कितना से 31,250, 31,250 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा ये आएगा 27648। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि 6 वर्ष के बाद महिलाओं की जनसंख्या। तो 6 वर्ष बाद महिला की जनसंख्या ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 5:3:1, महिला 5 है, बच्चे 3 है और पुरुष 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 27648 को 8 में जो है 5 है महिला, यानी महिला के निकालना है, इसलिए 5 लिखेंगे। अब बटे ये तीनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 1 9, यानी 5/9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 15,360। तो यही इसका आंसर है, और इसको बहुत ही मैं शॉर्ट टिक में बताया हूँ। आप लोग इसको समझिए, और न समझ में आए तो हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया 15,360 आया।
तो 15,360 यानी हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही होगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से समझें और सीखें। फिर आगे अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है और उनकी गति 2 और 1 के अनुपात में है। यदि पहली ट्रेन एक खड़े आदमी को 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन उसी आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताना है। जो ऑप्शन दिया है 6 सेकंड है, 3 सेकंड है, 5 सेकंड है और 9 सेकंड है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि मानते हैं कि पहली ट्रेन का जो स्पीड है वो पहली ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं 2x, दूसरी ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x। ये हो गया स्पीड यानी चाल। और पहली ट्रेन का जो है दूरी, पहली ट्रेन का जो दूरी मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम L1 और दूसरी ट्रेन का L2। ये हो गया दूरी। अब जो है हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यानी दूरी मान लीजिए पहले लेते हैं L1, तो दूरी बराबर चाल। चाल कितना है, चाल जो है पहली ट्रेन का 2x है, तो 2x गुणे समय। समय कितना है पहली ट्रेन का 5 सेकंड, 5 सेकंड यानी 2x मल्टीप्लाई 5 सेकंड। ये हो जाएगा आपका 10x पहली ट्रेन का। दूसरी ट्रेन का इसी तरह दूरी इज इक्वल टू चाल, यानी दूसरी ट्रेन का चाल x गुणे समय। समय कितना है दूसरी ट्रेन का 8 सेकंड, तो ये हो गया 8x। क्लियर है इतना। अब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय, दोनों को क्रॉस करने में, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम 2x प्लस x। 2x प्लस x कैसे हो गया, क्योंकि दोनों का चाल जो है दिया गया है 2x प्लस x, तो 2x प्लस x हो गया दोनों का। और चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 10x प्लस 8x जुड़ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय जो है निकालना है। तो ये जो हो जाएगा समय t इज इक्वल टू कट पीट के हो जाएगा ये आपका 18x। ये हो जाएगा आपका 18x बाई 3x, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 सेकंड, 6 सेकंड हो गया। तो इसका आंसर होगा 6 सेकंड। और जो ऑप्शन है इसमें जो आया ये जो है करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं जो 200 मीटर चौड़े हैं और सड़क पर उनके बीच एक बिंदु है और उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है और प्रत्येक पोल की ऊंचाई मीटर में हम लोग को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है 50/3 है मीटर में, 45/3 मीटर में और 40/3 मीटर और 25/3 मीटर है। इसे करके देखते हैं। 2 खंभा पहले बना लेते हैं, एक खंभा, 2 खंभा, बीच की चौड़ाई और बीच में बने
कोण, उन्नयन कोण जैसा कि दिया गया है। अब जो है दोनों का इसका नाम लिख लेते हैं। जैसे इसका नाम लिखते हैं ए बी ई सी और इसको लिख देते हैं डी। क्लियर है इतना? दोनों की ऊंचाई खंभे की h और h मान लिए। इसका बीच का जो चौड़ाई दिया गया है 200 है, तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x, क्योंकि यहाँ से बिंदु तक इसकी चौड़ाई दी गई है 200 मीटर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और चौड़ाई दिया गया है 200 मीटर। तो जब दो अपोजिट है तो 200 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जब चौड़ाई अपोजिट है तो x जो चौड़ाई दी गई है वो 200 मीटर की चौड़ाई से घट जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? और दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है और दूसरे का 60 डिग्री है। अब जो है हम इसको करके देखते हैं। तो जैसे पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x, यानी h/x। ये हो जाएगा आपका tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। तो इसमें हम x इज इक्वल टू h√3 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इसी तरह ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? लंब बटा आधार। लंब कितना है? h है। आधार कितना है? 200 माइनस x है। ये कितना हो जाएगा? इसमें हम निकालेंगे h का वैल्यू। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। कितना होता है? √3। तो ये कितना हो जाएगा? √3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो हो जाएगा ये ब्रैकेट में 200 माइनस x। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। क्लियर है इतना? अब जो है हम निकालेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, पोल की ऊंचाई। तो पोल की ऊंचाई निकालने के लिए h इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखते हैं √3 200 माइनस x। इसमें जो क्या करेंगे हम, x के जगह पे ये जो इक्वेशन नंबर x का वैल्यू आया है x इज इक्वल टू h√3, ये इसमें पुट करेंगे, यानी x का वैल्यू ये वाला इसमें रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? √3 200 माइनस h√3। ये कितना हो जाएगा? ये जो है कट पीट के हो जाएगा आपका 50√3, यानी जो पोल की ऊंचाई हुई, पोल की ऊंचाई ये 50√3 होगी। यह इसका आंसर है और ऑप्शन जो है अपना ए सही है। ये ऑप्शन सही है। और स्टूडेंट्स, मैंने इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को बताया, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को छोटे से छोटे तरीके से करके बताया। और आई होप आप लोग को ये मेरा बताया गया क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।